ये आप देख सकते हैं कि अंदर जब इन्होंने मेरे पे पिस्टल ताना, मैंने अपने गनमैन को आवाज़ लगाई, मेरा गनमैन बाहर से राइफल लेगा, मेरी बीवी उससे राइफल छीन रही है। जब मैं बाहर निकल के मना किया कि मेरे गनमैन से राइफल मत छीनो, आसिम भट्ट बाहर आया, उसके हाथ में पिस्टल देखा जा सकता है, वो पिस्टल वो अपनी बीवी को पकड़ाता है। आसिम भट्ट जो है, क्या वो मेरे घर पे रहता है, क्या वो मेरा रिश्तेदार है? जब मैं घर के अंदर एंटर हूँ, मैं ड्राइंग रूम में जाके बैठ गई हूँ जहाँ पे पहले से मौजूद है। मेरी बीवी बाहर आ गई है, वहाँ से आगे बाहर मोबाइल निकाल लिया है। वो क्लिप है जहाँ पे मुझे तशद्दुद किया जा रहा है। मेरी बीवी रिलैक्स माहौल में यहाँ से बाहर जाएगी, दरवाजे पे खड़ी होगी, खड़ी होकर वीडियो बनानी स्टार्ट कर देगी। और चैम्बर मैंने तब मारा, आपको चैम्बर भी नजर आएगा इसमें कि चैम्बर मैंने तब मारा जब वो वीडियो बना रही है। अब अगर मैंने उस पर राइफल तानी हो तो मुझे कोई प्रूफ तो देते ना कि मैंने राइफल तानी है। आसिम भट्ट के हाथ में मेरी बेटी थी जिसने दबोची हुई थी कि हमने इसको लेकर जाना यहाँ से। मैं उन्हें कह रहा था कि मैंने अपनी बेटी नहीं जाने देनी, मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, उससे खींचा। उन्होंने वो क्लिप नहीं लगाया, वो क्लिप लगा दिया जब मैंने अपनी बेटी को पकड़ के नीचे उतारा। उस दौरान वीडियो कौन बना रहा था? मेरी वाइफ बना रही है खड़ी होके। वॉइस ऑफ नेशन में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान, लाहौर की मशहूर कारोबारी शख्सियत के साहबजादे और ख़ुद भी मारूफ कारोबारी शख्सियत है। मुख्तलिफ बिजनेसमैनों के साथ उठना बैठना है। इनके हाथ में क्लैशनकोफ थी, ये अपनी बेटी को दबोच रहे थे। सारी वजूहात क्या थी, क्लैशनकोफ इन्होंने किस पर तानी थी, वो कौन था इनके सामने, ये सारी कहानी क्या थी, इस घरेलू झगड़े को मजीद बढ़ाने में किसने अपना किरदार अदा किया, वो पिस्टल वाला बंदा कौन था जो इनके घर में दाखिल हुआ, इनकी बीवी को वर्गलाया गया, 25 लाख रुपया और 100 तोले सोना इनके घर से बैग में कौन लेकर गया, ये सारी कहानी मारूफ कारोबारी शख्सियत जनाब खुरम साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खुरम भाई, घरेलू मामला चलते रहते हैं, ऊंच नीच हो जाती है। ये शख्स कौन था जिसके हाथ में पिस्टल था और वो आपके घर क्यों आया था? वो मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, वो एक आसिम भट्ट शादबाग का कोई गुंडा कह लें, बदमाश कह लें। वो शादबाग का रिहायशी है। मेरे घर से तकरीबन उसकी रिहाइश जो है वो 27-28 किलोमीटर दूर बनती है। तो जो इन्होंने एक क्लिप वायरल किया, वो वायरल किया मेरी वाइफ ने। वायरल करने की बेसिक वजह ये थी कि वो मुझे मेरी इज़्ज़त ख़राब करें, साख्त ख़राब करेंगे, मुझे थ्रेड करेंगे कि मैं अपने वालिद साहब से खीसा लूँगा। तो मुझे पहले भी वो थ्रेड करते थे कि अपने वालिद साहब से खीसा लो, मैं उन्हें मना करता था। उसके वालिद साहब जो हाजी तनवीर साहब, वो भी थ्रेड करते थे कि अपने वालिद साहब से खीसा लो। मैंने जब इनकार किया तो इन्होंने एक प्रोपोगंडा रिचाया और एक प्री प्लान के तौर पे सारा ये मामला जो किए। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं 7 तारीख का ये वाक़या जिस दिन ये किया गया, मैं घर पे मौजूद ही नहीं हूँ और एक शख्स मेरे घर पे मेरी गैर मौजूदगी में आके मेरे घर पे दाखिल होता है, गालियाँ निकालता है, अंदर आके बैठ जाता है मेरे ड्राइंग रूम में। तो उसके बाद मुझे कॉल करके कहता है कि जी हम आपके घर आ गए, आप आ जाओ। मैं तकरीबन उनसे आधे पौने घंटे बाद घर पहुंचता हूं। जब मैं घर आता हूं तो मैं आपको मेरे CCTV कैमरास मेरे घर पे लगे हुए हैं। तो मैं घर आकर उनसे जब मिलता हूं, मेरी बेटी के बारे में जो उन्होंने एक अफवाह फैलाई कि जी अपनी बेटी पे तशद्दुद कर रहा है या उसको मार रहा है, पीट रहा है, मैं उसका भी आपको क्लिप दिखाता हूँ कि जब मैं घर पे अंदर एंटर हूँ मेरी बेटी मुझे मिल रही है। अगर आप देख सकें तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ कि ये जब मैं घर एंटर हो रहा हूँ, ये मेरी बेटी है जो मुझे मिल रही है, ये मेरे CCTV कैमराज में रिकॉर्डिंग है। तो अगर मैंने उस पर तशद्दुद किया हो या मैंने अपनी बीवी पर राइफ़ल तानी हो, जब मैं घर के अंदर एंटर हूँ, मैं ड्राइंग रूम में जाके बैठी हूँ जहाँ पे ये पहले से मौजूद है, मैं बैठा हूँ, मेरी बीवी बाहर आ गई है, वहाँ से आगे बाहर मोबाइल निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने कैमरे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, जो भी इनका इशू था। अब इन्होंने बैठ के अंदर मुझे गालियाँ निकालनी स्टार्ट कर दी। मैंने गालियाँ किस वजह से निकाली? गालियाँ इस वजह से निकाली कि मैंने इनसे पूछा कि जो आपने बैग वगैरह पैक करके अपनी गाड़ी में रखे हैं, ये किस लिए रखे हैं? कि मेरा आपकी वाइफ ने बैग पैक कर लिया था? मेरी वाइफ ने बैग, मेरे घर से 100 तोला सोना, 25 लाख रुपया कैश, ये आसिम भट्ट, इसकी बीवी नबीला भट्ट और मेरी वाइफ, ये तीनों ने मिलके ये सारा मामला जो है ये रचाया। उसके बाद इन्होंने मुझे बदनाम। 25 लाख रुपया और 100 तोला सोना, वो था तो आपकी बीवी का ही, तो वो क्यों लेके जाना चाह रही थी? देखें, उनमें एक लालच थी कि इसको हम थ्रेड करेंगे। अगर कोई लालच ना होती तो वो छोड़ के जाते ना, सोना भी दे के जाते, पैसे भी ना लेके जाते। उनमें शुरू दिन से एक लालच थी कि जी हमने किसी ना किसी तरह इसके बाप से इसका हिस्सा लेना है, हमने खाना है पीना। अब अपना कमाएं अपना खाएं वाला हिसाब है ना कि हर बंदा अपने अपने घर पे जिस तरह के खिलाफ। अब मेरे वाले साहब माशाल्लाह साहिब हैसियत आदमी हैं। अब मैं कहता हूँ कि एक क्लिप वायरल हो गया, क्लिप मैं हो गया, जो भी होना हो गया। अब आसिम भट्ट जो है, क्या वो मेरे घर पे रहता है, क्या वो मेरा रिश्तेदार है? जो उन्होंने एक क्लिप वायरल कर दिया कि बीवी पे राइफल तानी, रिश्तेदारों ने उससे जान छुड़वाई। अब जान छुड़वाने के लिए वो 27-28 किलोमीटर का सफ़र तय करके 5 मिनट में पहुंच गया और मैंने राइफल तानी, उसने आगे जान छुड़वा ली।
हकीकत इसमें कोई ऐसी नहीं है। हकीकत जो है वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि आसिम भट्ट मेरे साथ लड़ने के लिए, जेवर लेने और ये सब मामला करने के लिए एक प्री प्लान के तौर पे उसकी बीवी नबीला भट्ट और आसिम भट्ट आए। अब जब मैं घर पे अंदर एंटर होता हूँ, मेरी बेटी मुझे मिलती है, खेल रही है, और उसके बाद मैं जाके बैठ जाता हूँ। उसके बाद ये सारा मैटर ये कि मुझे अंदर गालियाँ निकालते हैं। फिर मैं उठता हूँ अपने, जब मैं महसूस करता हूँ कि मेरी जान को ख़तरा है या कोई चीज़ है, मैं उठ के अपने कमरे में जाता हूँ। मैं कमरे में जाके अपने ये मैं अपने दिखा सकते हैं कि मैं यहाँ से उठूँगा, उठ के तो ये मैं आपको जूम ये नहीं चल पड़ी। राइफल लोड किस वक्त आपने की? मैं आपको सब दिखाता हूँ कि मैं जब उठ के अपने कमरे में गया, मैं अपने कमरे में जाके राइफ़ल लेकर आया। राइफ़ल बाहर मेरे गनमैन के पास है। ये आप देख सकते हैं कि अंदर जब इन्होंने मेरे पे पिस्टल ताना, मैंने अपने गनमैन को आवाज़ लगाई, मेरा गनमैन बाहर से राइफ़ल लेगा, मेरी बीवी उससे राइफ़ल छीन रही है। जब मैं बाहर निकल के मना किया कि मेरे गनमैन से राइफ़ल मत छीनो, आसिम भट्ट बाहर आया, उसके हाथ में पिस्टल देखा जा सकता है। वो पिस्टल वो अपनी बीवी को पकड़ाता है और सब प्रोपोगंडा ये आप देखें कि मुझे मार रहे हैं, मेरे साथ सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद तशद्दुद भी मुझ पर किया जा रहा है। ये वो क्लिप है जहाँ पे मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है। मेरी बीवी रिलैक्स माहौल में यहाँ से बाहर जाएगी, दरवाजे पे खड़ी होकर वीडियो बनानी स्टार्ट कर देगी। और चैम्बर मैंने तब मारा, आपको चैम्बर भी नज़र आएगा इसमें कि चैम्बर मैंने तब मारा जब वो वीडियो बना रही है। अब अगर मैंने उस पर राइफ़ल तानी हो तो मुझे कोई प्रूफ तो देते ना कि मैंने राइफ़ल तानी है, या कोई चीज़ दिखाते कि मैं राइफ़ल तान के बैठा हूँ। उसकी एक वीडियो फेक बना के बस फेम लेने के लिए, कुछ करने के लिए जी कि बस ये हमारा हो गया ये मामला। अब ये देखिए मेरी बेटी की, उसकी मेरी बीवी की गोद में है, आसिम भट्ट की बीवी नबीला भट्ट उसके साथ करी है। अगर ऐसा मामला तो इतनी रिलैक्समेंट होती है कि रिलैक्समेंट करोगे वीडियो बना रहे, मैंने राइफ़ल तानी हो तो मैं किसी को वीडियो बनाने के मौका देता कि जी आप वीडियो बना लो। ये फिर इन्होंने जब सोशल मीडिया पे ये मेरी एक तस्वीर वायरल हो गई, वीडियो वायरल हो गई, तो उसके बाद आईजी साहब ने जो भी मामला उन्होंने एक्शन ले लिया। उसके बाद मेरे घर पे रेटें स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर मुझ पे पर्चा हो गया, ये पर्चे की कॉपी है। उसके बाद जब मुझे पेश किया गया अदालत में, मैंने जाके जब जज साहब को अपना सारा मामला सुनाया, उनको बताया कि मेरे पास सारे प्रूफ है, वीडियोज़ हैं, तो मैंने अपने राइफ़ल का लाइसेंस दिया। तो उसके बाद ये वो FIR के ऊपर उन्होंने उसको डिस्चार्ज करके मुझे ऑर्डर दिया कि आपके ऊपर FIR बनती ही नहीं। अब मेरी इज़्ज़त को उछाला गया पैसों के लिए, या मुझे बदनाम किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि क्यों बदनाम किया? आपको बदनाम करने की वजह क्या हो सकती है? बदनाम कोई करने की, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है? मुझे बदनाम करने की बेसिक वजह ही ये है कि वो कहते हैं कि अपने बाप से हिस्सा ले, जायदाद का हमें हिस्सा दे, हम खाएं पिएं। और जिस दिन आसिम भट्ट आया उसके भी मुंह पे एक ही बात थी कि जी अपने वालिद से हिस्सा क्यों नहीं आप लेते हो, आप हिस्सा लो, आपकी लड़ाई ना हो। ये मैं कहता हूँ कि एक तीसरा बंदा जो मेरा रिश्तेदार भी नहीं है, आसिम भट्ट, वो मेरे घर आ रहा है, उसके हाथ में पिस्टल देखा जा रहा, उसके ख़िलाफ़ मैंने एक एप्लीकेशन दी, उस पर कोई मेरी दाद रसी नहीं की जा रही, कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, उसको पकड़ा नहीं जा रहा, उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा कि एक तुम ना मेरे रिश्तेदार चौथे मोहल्ले से उठ के तुम मेरे घर आ रहे हो, आगे बदमाशी कर रहे हो, गालियाँ निकाल रहे हो। मेरे मोहल्लेदार भी सारे गवाह, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, मेरे काम वाले घर पे मौजूद, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि बदमाशी भी ये करें और बदनाम भी मुझे करें, और पर्चा भी मुझ पर हो, पकड़ा भी मैं जाऊँ, और सब सज़ाएँ भी मुझे मिलें। और उल्टा एक बाप बेटी का रिश्ता इतना नाजुक होता है कि लोग, अच्छा, वो जो आप बेटी के हवाले से वीडियो वायरल हुई है, लोग इस पर दुख और अफसोस का इजहार करें कि बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है। वो बेटी वाला मामला क्या है? देखिए बेटी वाला मामला ये है कि कोई बाप इतना जालिम तो हो नहीं सकता जितना इन्होंने बना दिया। अब बेटी वाला मामला ये है कि इन्होंने एक रुख देखा, दूसरा रुख नहीं देखा ना। दूसरा रुख क्या है? दूसरा रुख ये है कि आसिम भट्ट के हाथ में मेरी बेटी थी जिसने दबोची हुई थी कि हमने इसको लेकर जाना यहाँ से। मैं उन्हें कह रहा था कि मैंने अपनी बेटी नहीं जाने देनी, मैंने अपनी बेटी को पकड़ा, उससे खींचा, उन्होंने वो क्लिप नहीं लगाया, वो क्लिप लगा दिया जब मैंने अपनी बेटी को पकड़ के नीचे उतारा। उस दौरान वीडियो कौन बना रहा था? मेरी वाइफ बना रही है खड़ी होके, वो देखा जा सकता है कि वो कैमरे में मेरी, क्योंकि वहाँ हमारे घर में 3-4 बंदे मौजूद थे उस टाइम। एक मेरी वाइफ थी, एक आसिम भट्ट की बीवी थी, एक आसिम भट्ट और उसकी बीवी खड़ी है। मेरी वाइफ वीडियो बना रही है और मुझे वायरल कर रही है और मेरी वो तस्वीरों मेरी इज़्ज़त को ख़राब कर रही है। तो मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि IG साहब से, CM साहब से, CCP लाहौर साहब से, SP साहब से कि मेरी दाद रसी की जाए, आसिम भट्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, इसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए, ताकि ये एक माफिया है, ये आसिम भट्ट और हाजी तनवीर एक माफिया है। आसिम भट्ट का आप रिकॉर्ड निकलवा कर चेक करें कि उसके ख़िलाफ़ कितने फ़्रॉड के पर्चे हैं, आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि क्या चीज़ है। इसने अपना एक
दफ्तर बनाया, डेरा टाइप बनाया शादबाग में, जिसमें ये जुआ वगैरह मंशियात का काम करते हैं सारे, वहाँ बैठ के आसिम भट्ट और ये सारे ग्रुप, ये एक मोटा गैंग के नाम से इनका मशहूर ग्रुप है शादबाग में। इनके तल्लुकात जो हैं लोगों के साथ बहुत वसी हैं, जिस बिना पे अभी तक इसको कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े लंबे लंबे खाद, आपको पता है जो इस तरह के लोग होते हैं उनके पीछे खाद भी लंबे होते हैं। अब ये कुछ अफसरान हैं जिनके साथ मिल के काम करते हैं, ये रोले की प्रॉपर्टियाँ कर ली, मेरे ससुर जो हैं वो भी रोले की प्रॉपर्टी अफसरों के साथ मिल के लेते देते हैं। बेटी तो मेरी जान है, मेरी बेटी की आज सालगिरह 15 सितंबर रात 12 बजे उसकी सालगिरह स्टार्ट होनी है। ये ज़िंदगी उसकी दुख हो रहा होगा कि पता है कि सालगिरह का दिन है और बेटी पास, वही आपको बता रहा हूँ ना कि कितनी बदबख्त औरत होगी वो कि जो अपनी बेटी को अपने बाप से जुदा करके लेके गई है, कि उसके पहली सालगिरह ऐसी होगी, 7 साल की मेरी बेटी ने आज हो जाना, कि वो अपने बाप के बगैर गुजारेगी मेरी। और मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं 9 साल अपने ज़िंदगी की ऐसी औरत के साथ गुजारे जिसने अपने बंदे को ही गंदा किया, अपने बंदे के ख़िलाफ़ ही प्रोपेगेंडा रचाया। एक मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा पाक साफ़ होता है, मैं कोई उसके करैक्टर पे उंगली नहीं उठाता कि वो इस तरह किया या वो, मैं एक बात सही कह रहा हूँ कि जो सच है मैं उसको लेके आना चाहता हूँ। उसने तो चलो जो किया, मैं कहता हूँ कि उसके माँ बाप को कम से कम शर्म आनी चाहिए थी कि जो अपनी बेटी को समझा। एक बाप ही अपनी बेटी का घर उजाड़ने के लिए बैठा हुआ जी, कि अपनी सिर्फ पैसों के लिए, कि किसी तरह पैसे मिल जाएँ या हमें प्रॉपर्टी मिल जाए। 9 सालों में बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी, एक बेटी थी, एक अच्छा घर था, मुलाजिम थे, घर बड़ा ज़बरदस्त था, सेटल थे, सारे मामलात में बीवी खुशी से आपके साथ रह रही थी, तो उसकी माइंड मेकिंग किसने की? माइंड मेकिंग उसके माँ ने की, उसके माँ बाप ने की ना। खुद अपनी बेटी का घर ख़राब कर रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो एक क्रिमिनल माइंड आदमी है मेरा ससुर जो है, आसिम भट्ट भी एक क्रिमिनल माइंड आदमी है। आप इनका रिकॉर्ड, लेकिन अभी तो उन्होंने आपको शो करा दिया पूरी मीडिया में। देखिए वो तो मैंने आपको बताया ना कि तस्वीर का एक रुख देखा है ना, दूसरा रुख तो अभी मैं बयान कर रहा हूँ ना। दूसरा रुख अब जब लोग देखेंगे उनको पता लगेगा कि क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। एक बंदे को बदनाम कर देना, उसकी इज्जत ख़राब कर देना, उसको रोल देना, मुझे अब डर लगता है घर से बाहर जाते हुए कोई बंदा मुझे कुछ कर ना दे, कोई बंदा मुझे फायर ना मार दे, क्योंकि एक चीज़ को उठा के उन्होंने इतना ऊपर ले गए जी कि ये हो गया वो। अब लोगों के दिलों में तो नफरतें पैदा हो गई ना कि पता नहीं ये क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। लोगों ने असल हकीकत नहीं देखी, लोगों ने सिर्फ एक क्लिप देखा, क्लिप को उठा के उन्होंने वायरल कर दिया, वायरल करके उन्होंने कहा जी जालिम फलाना टमकाना। लोगों ने ये नहीं देखा कि उस बंदे की क्या इज्जत है, क्या माशरे में रहता है नहीं रहता। अब मुझे तो एक तरह का मैं आपको बताऊँ कि आमिर लियाकत बना दिया गया कि आमिर लियाकत की बीवी ने भी एक वीडियो वायरल की अपने बंदे के ख़िलाफ़, और आमिर लियाकत ने घुट घुट के अपने अंदर ही वो मर गया। मुझे भी आखिरकार यही बनाना चाह रहे हैं कि मैं भी शायद मर जाऊँ, जो मेरी, अब इनको एक चीज़ है ना कि मैं मर जाऊँगा, मेरी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा मेरा बनता है वो जाके मेरी बेटी को तो मिलेगा ना, वो लेंगे। अब एक औरत 9 साल गुजारने के बाद अपने बंदे को बदनाम कर रही हो, तो मैं कहता हूँ कि वो कैसी औरत होगी फिर। खुर्रम साहब हमारे साथ मौजूद थे, लाहौर की मशहूर शख्सियत के ये साहबजादे भी हैं और ख़ुद भी मशहूर कारोबारी शख्सियत हैं, मार्केट में उठना बैठना है, कारोबारी शख्सियात के साथ बिज़नेस भी करते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ एक ये जो कैंपेन लॉन्च की गई और इसकी जो अब हकीकत है वो आपके सामने खुलकर सामने आ गई है। फ़ैसला आपने करना है कि गलत कौन है और सही कौन है। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।